हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आगे हैं झारखंड सामान्य ज्ञान, आपका झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 51 रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगा 50। परीक्षा का डेट आपका निर्धारित है 12 अप्रैल 2026। ये वीडियो हमारा डेली शाम में कितना बजे आता है? 7 बजे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका देखिए झारखंड राज्य से संबंधित है और ये आपका एक तरह से कहिए तो इतिहास का सवाल है। टोटल 98 साल इसको होने में बीत चुका है। सवाल क्या है? 1928 का बात है। 1928 में एम्स्टर्डम में एक जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? आपने इसका आंसर जो है पहले से भी जान रहा होगा, रट लिया होगा, जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा इनका पूरा नाम है। जयपाल सिंह मुंडा जो है भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। वे जो है एक जाने माने राजनीतिज्ञ थे, पत्रकार थे, लेखक, संपादक, शिक्षाविद, हॉकी खिलाड़ी थे। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब भी इनको मिल चुका था। ठीक है, और हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ये थे और उनकी कप्तानी में 1928 में ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। किस चीज़ में? हॉकी में। क्या प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक, जिसको आप लोग अभी गोल्ड मेडल के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? तो भारत ने क्या किया था? हॉकी में गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त कर लिया था। कब? 1928 ईस्वी में। किसके कप्तानी में? जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी में। अगला सवाल 2 नंबर। वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण के प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों की जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? आंसर करेंगे सिमोन उरांव, है ना। पानी बाबा के नाम से मशहूर है सिमोन उरांव। रांची जिला के हैं, बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं। रांची जिला में जो बेड़ो प्रखंड है ना, वहीं के निवासी हैं। उन्हें जो है उत्कृष्ट सामाजिक कार्य हेतु वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पानी बाबा, क्या कहा जाएगा? पानी बाबा इनका उपनाम। पूरा नाम क्या है? सिमोन उरांव। ये क्या काम करते हैं? हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है। किस चीज़ से? वृक्षारोपण और जल संरक्षण से। समझे? 3 नंबर सवाल। इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलावा में हर साल माघ के महीनों में आयोजित होता है? 3 नंबर का आंसर करेंगे यात्रा, है ना। यात्रा मेला हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलावा में हर वर्ष माघ महीने में आयोजित होता है। ठीक है, जेएसएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और उसी का ये आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये कहाँ पर आपका स्थित है? 4 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, क्या करेंगे? कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। ठीक है, 4 नंबर का। 15 सितंबर 1960 में इसका स्थापना हुआ था। इस चीज़ का 15 सितंबर 1960 किस चीज़ का स्थापना हुआ? तो फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 1960 में। रांची जिला में इसका मुख्यालय है। समझे? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल। आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल कौन प्राप्त हुआ? किनको प्राप्त हुआ था सफलता? 5 नंबर का आंसर क्या करेंगे? किन्हीं को पता है? 5 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? किन्हीं को नहीं पता है? 5 नंबर का आंसर करेंगे आप लोग सी, तिलका मांझी करेंगे। ठीक है, तिलका मांझी जो क्या थे? गुरिल्ला युद्ध में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। अंग्रेजों को क्या करते थे? सटने नहीं देते थे, युद्ध वगैरह में खदेड़ देते थे एकदम से अंग्रेजों को। आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। किंवदंती के अनुसार खाली स्थान सदी में ओडिशा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। कौन, है ना? कौन सा सदी में? 6 नंबर का सदी क्या हो जाएगा? 13वीं सदी हो जाएगा। लोगों के मत के अनुसार से, कहीं प्रूफ नहीं है, लोगों के मत कहावत के अनुसार से 13वीं सदी में ओडिशा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। ऑप्शन सी करेंगे। 7 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओलचिकी लिपि के बारे में सही नहीं है? ओलचिकी लिपि, ठीक है, ओलचिकी क्या होता है? संथाली भाषा का ये है। जिस तरह से हम लोग देवनागरी है, रोमन है, उसी तरह से संथाली भाषा का ओलचिकी लिपि है।
7 नंबर का आंसर करेंगे। अच्छा चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कौन सा सही नहीं है, यही हम लोगों को छांटना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि यह रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया है। हाँ, ओलचिकी लिपि जो है इसका निर्माण का श्रेय जो जाता है वो रघुनाथ मुर्मू को जाता है। दूसरा नंबर है कि यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है। गलत भैया, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, संथाली बोल रहे हैं ना। उसके बाद 3 नंबर में है स्क्रिप्ट बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या है, गलत है ऑप्शन बी, ठीक है। अंगिका भाषा नहीं होगा, संथाली भाषा होगा। 8 नंबर सवाल, झारखंड में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौका पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है। 8 नंबर का आंसर करेंगे पाइका में। झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोहों में जो है ढाल और तलवार के साथ में पाइका नृत्य किया जाता है। इसमें नर्तक जो है रंग बिरंगे झिलमिलाती कलगी लगी या फिर मोर पंख लगी पगड़ी बांध लेते हैं, और यह जो है एक प्रकार का युद्ध से संबंधित नृत्य होता है, और ये जो है मुंडा जनजातियों का एक प्रमुख नृत्य है, इसका नाम है पाइका, है ना। तलवार और ढाल के साथ में इसका नृत्य होता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ पर आपका स्थित है। 9 नंबर का आंसर कर देंगे जमशेदपुर में। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी फायर टेम्पल माने कि पारसी अग्नि मंदिर, दोनों में जो पूछ दिया आपको, इसलिए अंग्रेजी में भी बता दिए। ये जो है जमशेदपुर का साकची का नाम आप लोग सुने होंगे, वहीं पर स्थित है, और इसका शिलान्यास जो है कीनन स्टेडियम के पास 18 नवंबर 1954 को किया गया एवं 3 मार्च 1960 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा किया गया। बहुत ही फेमस मंदिर, पारसी अग्नि मंदिर या फिर पारसी फायर टेम्पल, साकची जमशेदपुर। अगला सवाल, झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है। अब कौन ऐसे हैं, है ना, चूर है, वाला है, तारा कटा है, पान कटा है, कौन है, कोई किसको कहा जाता है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बना लेते हैं। 10 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन ये, चूर। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें चूर कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। देखिए ये जो हमारा वीडियो आता है ना, शाम में 7 बजे आता है। कितना बजे, 7 बजे। डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करिए, और आपका जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक आपको हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। अगला सवाल 11 नंबर, JEGRAS इसका पूरा विस्तृत नाम क्या होता है। JEGRAS, तो देखिए इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है ऑप्शन ये, यहाँ पर देखिए, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम, है ना। झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स काउंटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स काउंटिंग सिस्टम। चलिए अगले सवाल की ओर, 12 नंबर सवाल, यह पर्व जो है मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं के द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है, और इस पर्व का नाम क्या है। इस पर्व का नाम है जावा। जावा पर्व जो है अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए भादो महीना में मनाया जाता है। भादो महीना में आपका एक करम पर्व को भी मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको भी। उसके बाद 13 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करिए। अब हमें कथन दिए गए हैं और इससे हमें पहचान करना है पर्व का। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है और किसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। 13 नंबर का आपको आंसर कर देना है सरहुल। ऐसा धारणा सरहुल पर्व में माना जाता है। सरहुल पर्व आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व होता है। यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व जो है चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। समझे, किसमें, सरहुल पर्व में। ठीक है, अभी हम लोगों ने देख लिया करम और जावा के बारे में तो आपको बता ही दिया, जो कन्याएं जाती है पूजा करने के लिए। टुसु के बारे में तो आपको पता है,
टुसू एक बच्ची का नाम था, उसी के आधार पर जो है इसको बनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। 14 नंबर, सरदारी आंदोलन निम्नलिखित कारण से हुआ था। सरदारी आंदोलन जो हुआ था इसका होने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए इसका होने का जो मुख्य कारण था वो था बी और सी ऑप्शन। ठीक है, बी और सी। अब बी में क्या है, बेगार माने कि बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष थे और बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि किए गए थे। सरदारी आंदोलन बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, बेगार लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, आदिवासी रैयतों द्वारा जमींदारों की भूमि संबंधी अत्याचार के कारण हुआ था। ये आंदोलन आपका 1858 से 1870 के बीच में हुआ था। इस आंदोलन का नाम था सरदारी आंदोलन। 15 नंबर सवाल है, लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्नलिखित युद्ध लड़ते समय हो गई थी। 15 नंबर, धुरंधर मूवी देखें कि नहीं? देख लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो। 4 घंटा का मूवी है, सुनते नहीं, हमने देख लिया है, आप लोग भी देख लीजिएगा अगर टाइम मिले तो, टाइम निकाल करके, क्योंकि इसमें जो है बहुत चीज़ें आपका इतिहास से संबंधित भी क्लियर हो जाएंगे और जानना भी चाहिए, है ना। आप लोग को सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से देखना है, बाकी इधर उधर की बातें किसी को नहीं करना है। चलिए सवाल हम लोग करते हैं, लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्नलिखित युद्ध लड़ते समय हो गई थी। 15 नंबर का आंसर करिएगा, भारत पाक युद्ध 1971। 1971 का एक सिपाही को भी दिखाया गया है पाकिस्तान में, इसी मूवी में, समझ जाइएगा आप लोग। भारत पाक युद्ध 1971। 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से कट करके अलग एक स्वतंत्र देश बन गया था। वो प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। चलिए हम लोग आंसर की ओर आते हैं। लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का ने वर्ष 1971 में भारत पाक में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो परमवीर चक्र होता है, तो परमवीर चक्र से अलंकृत इनको किया गया था और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले झारखंड के पहले योद्धा हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। 16 नंबर, कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व जो है वो कौन सा है? 16 नंबर का आंसर करेंगे वंदना। वंदना जो है कार्तिक माह के अमावस्या के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है। यह पर्व मुख्य रूप से पालतू जानवरों से संबंधित है। सप्ताह भर तक मनाए जाने वाले इस पर्व का आखिरी दिन काफ़ी रोमांचक होता है। 17 नंबर की सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। कहाँ पर? 17 नंबर का आंसर करेंगे उपयुक्त सभी। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, तीनों जिले सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर, नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? 18 नंबर का सही आंसर आप लोग करना है संथाल जनजाति के। 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोहों में संथालों का विद्रोह 1855-56 सबसे जबरदस्त था। इसे संथाल या फिर हुल भी कहा जाता है, संथाल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू बंधु सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया। यह विद्रोह अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ तथा ब्रिटिश शासन के आधार स्तंभ जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ लड़ी गई थी। समझे? चलिए अगला सवाल, ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपाली घाटी किस जिले में स्थित है? 19 नंबर का आंसर करेंगे रामगढ़। ठीक है, रामगढ़। उसके बाद अगला सवाल करेंगे 20 नंबर का, देवघर में वैद्यनाथ मंदिर भारत के खाली स्थान में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है और यह साथ ही वह खाली स्थान शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। इसका जो हिंदू धर्म से होंगे सभी लोगों को पता होगा, बोलबम आप लोग जाते होंगे। 20 नंबर का आंसर आप लोग करना है 1251। देवघर में वैद्यनाथ मंदिर भारत के 12 में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है और साथ ही वह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। वैद्यनाथ मंदिर हिंदुओं का जो है बहुत ही महान तीर्थ स्थान है। पूरे विश्व का सबसे लंबा मानव श्रृंखला का मेला कहाँ लगता है? देवघर में। जब लोग बोलबम जाते हैं, सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और बाबा नगरी जब पहुँचते हैं, 105 किलोमीटर की लंबी भीड़ माने कि मेला लगी हुई रहती है। तो विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला मेला देवघर में आपका लगता है।
अगला सवाल है 21 नंबर, स्क्रॉल चित्रकला को श्रेय झारखंड के निम्न जनजाति को दिया जाता है। स्क्रॉल चित्रकला 21 नंबर का आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन ए, संथाल को। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की संथाल जनजाति को दिया जाता है। स्क्रॉल चित्र पर जो है प्राकृतिक चित्रण किया जाता है, मुख्यतः लाल, हरा, भूरा, पीला, नीला, काले रंग का इसमें प्रयोग होता है। उसके बाद 22 नंबर सवाल की ओर हम लोग पढ़ेंगे और हम लोगों को जो है गलत कथन पहचान करना है 22 नंबर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, तब तो गलत कथन हम लोग सुनेंगे। पहला यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है कि दनसाई और सोहराई, जहाँ युवा वर्ग जो है करम की रात को गाता और नाचता है। अब पहले हम लोग सब पढ़ लेते हैं एक बार, है कि नहीं। उसके बाद देखिए टूसू, फसल और मुख्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है, सही है। सरहुल जो है, सरहुल बाहा, जहाँ साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप में किया जाता है, सही है। और उसके बाद है कि माघी पूजा या फिर माघे पूजा ओंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, गलत है। माघे पर्व झारखंड के हो जनजाति द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है, जबकि ओंग जनजाति जो अंडमान द्वीप में निवास करती है, यहाँ यह पर्व नहीं मनाया जाता है, ठीक है। ओंग जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो ये निवास करती है आपका अंडमान द्वीप समूह में। तो यहाँ पे 3 कथन सही है, लेकिन ये वाला कथन गलत है, डी नंबर। चलिए अगले सवाल 23 नंबर, प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कौशलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। कौन सा जगह था जिसको कौशलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? 23 नंबर आंसर करिएगा सिमडेगा को, ठीक है। क्या करेंगे आंसर? सिमडेगा। उसके बाद प्रश्न सवाल है आपका 24, टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम क्या है? टोकरी बनाने वाला, ठीक है, ये सारा काम करते हैं। आंसर करेंगे 24 नंबर का सी, तुरी। तुरी जो है टोकरी बनाने वालों का एक छोटा समुदाय है जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं। जबकि सोहराय कुर्मी समुदाय की एक अनूठी चित्र शैली है और इसमें चित्र शैली की रूपरेखा दीवार की सतह पर बनाकर उसे लकड़ी, नाखून आदि से सजाते हैं। लेकिन यहाँ पर टोकरी बनाने वालों में क्या हो जाएंगे? तुरी आंसर हो जाएंगे। देखिए जोहार, जोहार का जो विस्तृत नाम है, विस्तारित नाम है, वो क्या होता है? जोहार मतलब जो लोग जोहार बोलते हैं उसका नहीं, जोहार का यहाँ पे मीनिंग अलग है, समझें। तो जोहार का जो विस्तारित नाम है वो आपका है ऑप्शन ए, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जोहार का शुभारंभ किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित यह योजना विश्व बैंक द्वारा बाहरी वित्त पोषित है। जोहार, समझे। तो इसका पूरा नाम आप लोगों ने देख लिया। 26 नंबर सवाल है, ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार से कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार के हैं? 26 नंबर का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन डी करेंगे, महली, लोहरा और करमाली, ठीक है। महली, लोहरा और करमाली ये जनजाति सामान्य कारीगर होते हैं। महली जनजाति बांस की कला में प्रवीण होते हैं, वहीं लोहरा जनजाति घर गृहस्थी के लिए उपयोगी लोहे के उपकरण बनाना और करमाली जनजाति लोहा गलाना और उनसे औजार बनाना इसमें माहिर होते हैं। तीनों का मतलब समझ गए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़े, 27 नंबर, उरांव जनजातियां खुद को कुड़ुख कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? तो कुड़ुख का जो मतलब होता है वो क्या होता है? कुड़ुख का मतलब होता है मानव। उरांव जनजाति खुद को कुड़ुख कहते हैं, जिसका मतलब मानव कहिए या फिर विशिष्ट व्यक्ति कहिए। यह जनजाति भारत की चौथी एवं झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये झारखंड के अलावा असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 28 नंबर, झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी के तट पर स्थित है या फिर कौन सी नदी पर स्थित है? 28 नंबर का आंसर करेंगे दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम के ऊपर। झारखंड राज्य में रजरप्पा दामोदर एवं भेड़ा नदी पर स्थित है। रजरप्पा जो झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ पर जो है माँ छिन्नमस्ती के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ माँ काली की रुद्र अवतार की धड़ से कटी हुई शहर की काली माँ की प्रतिमा स्थापित है। रामगढ़ से लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद 29 नंबर सवाल है कि राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? 29 नंबर का आंसर कर दीजिएगा रांची, समझे।
रांची में ये स्थित है, धुरवा में, रांची के धुरवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? 30 नंबर का आंसर करेंगे पर्व त्यौहार के अवसर पर झूमर गीत को गाया जाता है। ये जो नृत्य होता है ये स्त्री प्रधान नृत्य होते हैं जिसमें घेरा बना करके नृत्य समूह किया जाता है। आप लोग गांव देहात में देखते होंगे लेडी जो नाचती है वो वाला। अगला सवाल है झारखंड में धोबिया किसको कहा जाता है? 31 नंबर का कहेंगे हम लोग, आंसर करेंगे नृत्य को। धोबिया एक नृत्य लोक कला है। यह ज़्यादातर जो है शादी समारोह, बारातों तथा मांगलिक कार्यक्रमों में किया जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इस नृत्य में भाग लेने वाले कलाकार विशेष वेशभूषा धारण करते हैं। इसमें घाघरा, अम्बहिया, पगड़ी, कसनहट्टी, ये नाम आप लोग सुने भी नहीं होंगे, सारे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है इस नृत्य में। धोबिया में पुरुष प्रधान नृत्य है। 32 नंबर सवाल है रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? 32 नंबर का आंसर करिएगा 1691 ईस्वी में। रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में किया गया। नागवंशी राजा के द्वारा। कौन राजा थे जिसका नाम था ठाकुर एनी शाह शाहदेव। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रूपरेखा के अनुसार 25 दिसंबर 1691 में बनाकर पूरा किया गया। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथपुर की भांति यह भी हर वर्ष रथ मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पर भी, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 33 नंबर, बाल्को की स्थापना कब हुआ था? बाल्को की स्थापना 1948 में किया गया था। आंसर ऑप्शन बी करिएगा, ठीक है। इसका जो विस्तृत रूप है क्या है? एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। बाल्को, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, बाल्को, जिसकी स्थापना का उद्देश्य जो है एल्युमिनियम संयंत्र बनाना था। अगला सवाल करेंगे 34 नंबर, छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? 34 नंबर, छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? आंसर करेंगे लाल मिट्टी, ठीक है। छोटा नागपुर में लगभग जो है 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। कितने? 90% में। इस मिट्टी में जो है फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता होती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। दामोदर घाटी क्षेत्र तथा राजमहल भूमि को छोड़कर यह सभी जो है भागों में मौजूद है पूरे झारखंड में। अगला सवाल है 35 नंबर, त्योहारों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा आदिवासी समूहों के बीच में मनाया जाता है? आदिवासी समूह के बीच में जो मनाया जाता है त्यौहार उसको हम लोगों को छांटना है। तो ये आपका हो जाएगा सरहुल, कन्ना, धागू और मोद, ठीक है। त्योहारों में निम्नलिखित समूह सरहुल, कन्ना, धागू और मोद आदिवासी समूहों में विशेष रूप से मनाया जाने वाला पर्व और त्यौहार है। आदिवासी समाज के अधिकतर पर्व त्यौहार प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने हेतु बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ में इसको मनाया जाता है। ऑप्शन ये करेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36, राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? 36 नंबर का आंसर करेंगे काली मिट्टी। राजमहल पहाड़ी में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाता है। अगला सवाल है झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पूर्व क्षेत्र में कौन सा राज्य स्थित है? मैप आप लोग देखते होंगे तो आंसर कर लेंगे, नहीं देखते होंगे तो दिक्कत होगा। पश्चिम बंगाल है, झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। झारखंड से कुल 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। 38 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? गढ़वाली, असमी, उड़िया, बंगाली। 38 नंबर का आंसर करेंगे आप लोग बंगाली। बंगाली भी झारखंड में अधिक मात्रा में बोली जाती है, जमशेदपुर की तरफ, ठीक है। 39 नंबर सवाल है वेदों के पदों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी खाली स्थान के लिए किया गया है। असुर जनजाति का उल्लेख जो है वेद के पदों में क्यों किया गया है, क्या कारण है इसका? तो वीरता और कर्तव्य के लिए, है ना। वेद के पदों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी वीरता और कर्तव्य के लिए किया जाता है। यह झारखंड की आदिम एवं प्राचीनतम जनजाति है और इस जनजाति में गोत्र को पौरिश तथा युवागिरी को गितिओड़ा कहा जाता है। और इस जनजाति का परंपरागत पेशा जो है लोहा गलाकर उससे औजार बनाना मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर सवाल है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों का
कुल मिलाकर लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 40 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन डी, मुंडा और संथाल का। ये क्या है, क्या है ये, राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात है। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है। 41 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ए, शोरिया पहाड़ियाँ। ये कहाँ निवास करते हैं, तो राजमहल की पहाड़ियों के ऊपर। उसके बाद 42 नंबर सवाल है, मुंडा दुरह कब प्रकाशित हुई थी। मुंडा दुरन हो जाएगा, दुरह लिखा हुआ है। 42 नंबर, मुंडा दुरह जो है 1942 में प्रकाशित किया गया। मुंडा दुरह जो है मुंडारी लोकगीतों का संकलन है, जिसकी रचना WG आर्चर ने 1942 में किया था। तो क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन ए कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, सवाल क्या है कि झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से क्या है। 43 का आप लोग को आंसर करना है। औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जनवन योजना का जो है स्थापना एक तरह से कहिए तो किया गया था रघुवर सरकार की ओर से वर्ष 2015 में की गई, जिसके तहत किसानों को जो है पौधे लगाने के लिए 50% अनुदान दिया जाता है। इसमें लाभुक जो है न्यूनतम 1 एकड़ पर अधिकतम 50 एकड़ में पौधारोपण कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सवाल क्या है कि साइबर सुरक्षा अभियान किसने शुरू किया था। 44 नंबर का आंसर करेंगे झारखंड पुलिस ने। साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए झारखंड पुलिस ने साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जो है आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और साइबर धोखाधड़ी से बचाव करना माना जाता है। अगला सवाल है 45, यूनेस्को ने अक्टूबर 2025 में झारखंड के किस नृत्य को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। ठीक है। 45 नंबर का करेंगे आप लोग छऊ। छऊ जो है अपना विश्व में विख्यात हो गया है। समझे। अक्टूबर 2025 में यूनेस्को में से जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया। 46 नंबर सवाल है, रांची विश्वविद्यालय को सितंबर 2025 में कौन सा दर्जा मिला है। 46 नंबर का आंसर करेंगे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इसको दर्जा मिला गया है। किसको दिया गया है, किसको, रांची विश्वविद्यालय को। अगला सवाल है 47, झारखंड के किस विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2024 में सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया था। 47 का आंसर करेंगे कोल्हान विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या आंसर करेंगे, कोल्हान विश्वविद्यालय आंसर करेंगे। 48 नंबर में देखिए, अक्टूबर 2024 में झारखंड के किस जिले को स्वच्छता रैंकिंग में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। 48 नंबर का क्या आंसर करेंगे, 48 नंबर का करेंगे ऑप्शन ए, देवघर। अगला सवाल है 49 नंबर, झारखंड के किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। 49 नंबर का करिएगा दीपक हेम्ब्रम को। दीपक हेम्ब्रम को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में कई पदक जीते हैं और राज्य का नाम रोशन किया है। समझे। बैकग्राउंड में कुछ शायद आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, ध्यान मत दीजिएगा, बगल में शादी वादी कुछ हो रहा है, तो मुझे अपना काम भी करना है और आप लोगों को भी अपना काम करना है। झारखंड के किस विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ पे होना चाहिए का दर्जा मिला है। 50 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन ये, रांची विश्वविद्यालय को। ये प्रश्न भी हम लोगों ने देख लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 50 सवालों को कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।